है ना। अभी इधर सूर्य की रोशनी आ रही है क्या? नहीं आ रही है। इधर शेडो बन रही है ना, इधर छाया बन रही है ना। ठीक है, ये भी घड़ी है, ये भी बताएंगे उस तरफ। ये भी घड़ी है, ये देख लिया आपने। अच्छा, एक और ये जो मैंने बताया था ना कि ये घड़ी का कांटा है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें काम करती है। जो वॉल है ना, ग्रह नक्षत्र की स्थिति बताती है। यहाँ से इस किले की सीध में जहाँ पर सीढ़ियाँ खत्म होती है, जब रात में हम लोग देखते हैं सूर्यास्त के पश्चात 1-1.5 घंटे के बाद, तो जो स्टार नज़र आता है उसको पोल स्टार कहते हैं, मतलब ध्रुव तारा। वो इसलिए इसको सेट किया है कि ध्रुव तारा नजर आए, है ना। ये यहाँ से जब देखते हैं, हाँ उसको पॉइंट करता है, इसको पॉइंट सीढ़ी के बाद जहाँ सीढ़ी खत्म होती है ना, वहाँ पर अगर कोई तारा वो चमकता हुआ नजर आता है, वो ध्रुव तारा ऐसा। ठीक है, वो काफी मेजरमेंट के साथ बना है। इसीलिए तो मेजरमेंट से ही बनाया वो। कब? 300 साल पहले की बात है, 1719 की बात है ना। यहाँ से पोल स्टार नजर आता है। अब आ जाइए सामने, आप लोग आ गए थे सारे। अभी देखो, उस तरफ परछाई बन रही है और इस तरफ सूर्य की रोशनी आ रही है ना। इस तरफ का भाग प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या? शायद हो सकता है कि आधे दिन उधर रहे 12 बजे तक और फिर 12 बजे बाद इधर रहे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे विजिटर सोचते हैं, आप भी बच्चे हैं, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, आधे दिन इधर परछाई आधे दिन उधर परछाई। ऐसा नहीं। ये जो यंत्र है इसका नाम है नाड़ी वलय यंत्र। याद रखना, तीसरा यंत्र दिखा, नाड़ी वलय, नाड़ी वलय यंत्र। इसमें वलय बना है ना, वलय, इसलिए इसको नाड़ी वलय है ना। ये किसी भी ग्रह नक्षत्र का उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में ये होना ज्ञात कराता है। ये जो यंत्र है ये बताता है कि ये वाला ग्रह या नक्षत्र ये उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। अभी हम एक ग्रह को देख पा रहे हैं जो सारे सौर मंडल का राजा है। किसको? सूर्य को देख पा रहे हैं, है ना। अभी पता चल रहा है कि वो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तब इसका दक्षिणी गोल भाग सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है, और सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तब इसका उत्तरी जो भाग है गोल भाग वो प्रकाशित रहता है। मतलब 6 महीने ये घड़ी काम करती है और 6 महीने वो वाली घड़ी काम करती है। पूरे 6 महीने इस तरफ रोशनी रहती है और पूरे 6 महीने जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब वो वाली घड़ी काम करती है, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तब ये भी घड़ी है, ये भी वही समय बता रही है। और थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि अब ये थोड़ा मोटा है ना। उसके बाद फिर ये जो 1 घंटा यहाँ पर मिनट गुदे हुए नहीं है, यहाँ पर सेकंड भी गुदे हुए नहीं है, यहाँ पर वो 15-15 मिनट के ब्लॉक बने हैं, तो इसलिए हम वो एक्यूरेसी लाना थोड़ी मुश्किल होती है। एक्यूरेसी वहीं आएगी, लेकिन लगभग समय अप्रॉक्सीमेट वही आ रहा है। जो घड़ी वहाँ समय बता रही है, ये घड़ी भी वही समय बता रही है। 6 महीने ये घड़ी काम करती है, 6 महीने वो घड़ी काम करती है। लेकिन 2 दिन वर्ष में ऐसे होते हैं जब ये घड़ी भी काम नहीं करती है, और वो कौन से 2 दिन होंगे? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 और 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, वो 2 दिन क्या रहता है, हमारा जो सन है वो बिल्कुल इक्वेटर पर रहता है ना, वो बिल्कुल इक्वेटर पर रहता है, ठीक ऊपर रहता है इक्वेटर पर। तो ना तो इस तरफ रोशनी आती है ना उस तरफ का भाग प्रकाशित होता है। ये वाली घड़ी भी काम नहीं करती है, वो वाली घड़ी भी काम नहीं करती है, क्योंकि इक्वेटर पर रहता है ना, उत्तरी गोलार्ध में होता है ना दक्षिणी गोलार्ध में होता है ना। वो विषुवत रेखा पर रहता है, तो दोनों घड़ी काम नहीं करती है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? चलिए।